सौभाग्यशाली गुरुमुखों, महापुरुषों ने संतों की पावन संगत को प्रभु प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन बतलाया है। वो अपने वचनों में फरमाते हैं कि मानव जन्म की शोभा संतों की संगत है। उनकी चरण शरण एवं उनकी समीपता में ही सत्संग प्राप्त होता है और सत्संग आत्मिक सुख प्रदान करने वाला है। इस सत्संग को पाकर कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान स्वयं भी अपने मुख से सत्य संगत की महिमा का गुणगान करते हैं। सद्गुरु की चरण शरण में जाकर भक्ति की प्राप्ति के साधनों को अपनाकर परमात्मा की स्तुति करना, उनकी लीलाओं और चरित्रों का गुणगान करना ही उत्तम सौभाग्य है। जो संस्कारी जिज्ञासु एवं प्रेमी भक्त भक्ति में चित्त देते हैं, जिन्हें संत सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है और भगवान के गुणगान में मन लगता है, उन पर परमात्मा की विशेष कृपा होती है। भगवान की अमृतमय भक्ति की कथा एवं सत्संग का जो भी लाभ उठाते हैं, वे अपनी जन्मों की भूख मिटाते हैं, अर्थात आत्मा की भूख। भक्ति के साधन अपनाकर आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। महापुरुष फरमाते हैं कि जिस प्राणी ने प्रभु भक्ति में दिल लगाया, वे स्वयं भी परमात्म स्वरूप बन गए। परमात्मा स्वयं सच्चिदानंद घन है। जहाँ हर समय आनंद का भंडार भरपूर होगा, उस भंडार में से तो आनंद ही मिलेगा। हमारी आत्मा की ये मांग है शाश्वत आनंद पाने की, सर्वदा खुशियाँ मनाने की, परमात्मा में मिल जाने की। ये मांग संत महापुरुषों के द्वार से ही पूरी होगी, अन्य कहीं से भी नहीं। संतों की संगत करो, यही भगवान स्वयं फरमाते हैं। भगवान विष्णु के वचन हैं कि भक्त मेरा हृदय है और मैं उनका हृदय हूँ। मेरे सिवाय वे अन्य किसी को नहीं जानते और उनके सिवाय किसी दूसरे को मैं भी नहीं जानता। भगवान के साथ ये संबंध नया नहीं जोड़ना है। हमारा और उनका संबंध नित्य है, सनातन है। सचमुच वे हमारे हैं और हम उनके हैं। इस संबंध को हम माया के भुलावे में आकर के भूल गए हैं। उस नित्य संबंध को सदा सर्वदा याद रखो। बार बार सुरती को संसार से मोड़कर उस परमात्मा की तरफ जोड़ो। मकान, शरीर, मित्र संबंधी, सुख ऐश्वर्य सब प्रभु कृपा की देन समझो। सभी सांसारिक संबंधों का केंद्र प्रभु को बना लो। इस प्रकार प्रभु के गुणगान करें। रात दिन प्रभु का नाम का सुमिरन करें। बस यही एक परम साधन है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज गीता में फरमाते हैं कि मैं संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदय अकारण हित करने वाला हूँ। भगवान के श्री मुख से उच्चारित किए गए वचनों के अनुसार कोई भी दीनहीन नगण्य व्यक्ति भी सूरत की तार को उनके साथ जोड़ता है, तो प्रभु भी उसके पास आने से सकुचाते नहीं, अपितु उसे अपना बना लेते हैं। हमारी आत्मा से परमात्मा ने कितनी आत्मीयता जतलाई है। जिस रूप में प्रभु को अपना बनाया है, उसी रूप में वो प्रभु बनने को तैयार हैं। चाहे उन्हें पिता बनाओ
या माता बनाओ, भाई बनाओ या बहन बनाओ, बेटा बनाओ या मालिक बनाओ, जैसा संबंध बनाओगे उन्हें अपनाओगे, बस वे आपकी आत्मिक भूख मिटाने को तैयार हैं। सच्ची भावना और अंतर हृदय से बस नाता जोड़ लो। महापुरुषों की सुसंगति इसलिए आवश्यक कही गई है कि जीव मन माया में फंस करके शारीरिक सुख ऐश्वर्यों में प्रभु सुमरण को भूल जाता है। कलयुग में विशेषकर काल और माया का बहुत जोर है। इसे पथ पर लाने के लिए, प्रभु की याद दिलाने के लिए, दुखों के गर्त से बचाने के लिए संतों का सतत मार्गदर्शन ही सहायक है। संतों की चरण शरण में परम आनंद की प्राप्ति होती है। भक्तों एवं संतों के चरित्रों का गुणगान सत्संग में इसीलिए किया जाता है कि श्रोताओं जिज्ञासुओं के मन पर उनका गहरा प्रभाव पड़े, उनके हृदय में प्रभु प्राप्ति की अभिलाषा जागृत होती रहे। इसी संदर्भ में श्री गोपाल जी और विष्णुदास जी की कथा बहुत ही अनुकरणीय है। अनंत सद्गुणों से युक्त, स्वभाव से परम गंभीर और हरि गुणों गायक भगवतवर श्री गोपाल जी बाम्बोली ग्राम के निवासी थे। भजन भाव में शूरवीर श्री विष्णुदास जी दक्षिण दिशा में काशीर गांव में रहते थे। ये दोनों गुरु की सेवा गोविंद सेवा जानकर करते थे। ये दोनों गुरु भाई थे, यानी एक ही गुरु के शिष्य थे। साधु सेवा में दोनों का हार्दिक अनुराग था। इन्होंने अपने दिल में संत सेवा का निराला ढंग अपनाया हुआ था। संत सेवा की इन्होंने ये रीत अपनाई थी कि जहाँ से संत महोत्सव का निमंत्रण पाते, वहाँ पर बड़े उल्लास के साथ आटा, घी, चीनी आदि सारा सामान गाड़ी भर करके साथ ले जाते। चुपचाप वहाँ पर भंडार गृह में जाकर के वो सामान उसमें मिला देते। इस बात का किसी को पता नहीं चलता। इनके मन में ये भावना थी कि संतों के उत्सव में किसी चीज़ की कोई कमी न आने पाए और हम भी पवित्र बने रहें। महोत्सव के पश्चात इन्हें संतों के सत्संग और सेवा से अत्यंत सुख मिलता था। इन दोनों के गुरुदेव बड़े सिद्ध एवं प्रसिद्ध महात्मा थे। एक दिन दोनों ने गुरुदेव जी के चरणों में विनय की कि प्रभु, बहुत दिनों से मन में उमंग उठ रही थी कि आपके श्री दर्शन के साथ अन्य संतों का दर्शन भी हो जाए। ऐसा महोत्सव आप सुझाएं और हमें सेवा का सौभाग्य प्राप्त करें। गुरुदेव ने कहा, संतों की भारी भीड़ इकट्ठी होगी, उनके लिए निवास स्थान बनाओ। सब संतों को न्योता मिला। दोनों ने संत चरणों में सिर रखकर माथा टेका, उन्हें आदर सत्कार से भोजन करवाया और वस्त्र धन देकर प्रसन्न किया। इस प्रकार 5 दिन तक अनंत संत समूह के द्वारा अखंड कीर्तन होता रहा। उत्सव की समाप्ति पर गुरुदेव ने दोनों शिष्यों को आज्ञा दी, कल प्रातःकाल संपूर्ण संत मंडली की परिक्रमा करने जाना है। वहाँ परमानंद श्री नामदेव जी के दर्शन होंगे। श्री आज्ञा पाकर प्रातःकाल दोनों संत मंडली की पद दक्षिणा करने गए। श्री नामदेव जी के दिव्य किरणों की आभा से मन में एक अद्भुत आनंद अनुभव हुआ। दोनों श्री चरणों में लिपट गए। वे उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते थे। नामदेव जी ने कहा, भक्तवर, हमने तुम्हारी संतों की प्रीति और सेवा की रीत देखी है, उससे हम प्रसन्न हुए। ऐसा कहकर उन्होंने इन्हें गले लगा लिया। पुनः कहा, जाओ, आगे तुम्हें परम संत
श्री कबीर साहब जी मिलेंगे। वे दोनों थोड़ी दूर आगे गए। वहाँ सुखदायी परम संत श्री कबीर साहब जी के दर्शन हुए। अपूर्व आनंद और अलौकिक रस को पाकर दोनों ने अश्रुधारा से चरणों का प्रक्षालन किया। परम संत श्री कबीर साहब जी ने हंसकर कहा, पीछे किसी संत के दर्शन हुए? इन्होंने विनय की, जी महाराज। श्री कबीर साहब जी ने संत सेवा का प्रताप और गुरु का मिलाप दोनों का फल इन्हें दर्शा दिया। इन पर पूर्ण कृपा बरसाई। अपूर्व आनंद एवं भक्ति को पाकर जीवन धन्य बना लिया। आयु पर्यंत इसी आनंद में मगन रहे। इन्होंने गुरु गोविंद एक रूप में प्रत्यक्ष पा लिए। प्यारे गुरुमुखों, संत महापुरुष यही जागृति प्रदान करते हैं और पथ सुझाते हैं कि ये जीव, तेरी आंतरिक अभिलाषा, आत्मिक भूख है सिर्फ शाश्वत आनंद को पाने की। यह आनंद अनित्य पदार्थों में नहीं मिलेगा। इसे पाने के लिए नित्य प्रभु को मिलाने वाले की सत्संगत अपनाना पड़ेगा। अपनी अंतः प्रेरणा की मांग को सुनो। सद्गुरु की चरण शरण में जाकर पावन नाम को प्राप्त करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। संतों की पावन संगत ही कलयुग में भव त्रास मिटाने, जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने, प्रभु से मिलाने और आत्म आनंद को पाने का एकमात्र साधन है। जिन्होंने इस साधन को अपनाया उन्होंने परम आनंद को पाया। उन्होंने ही अपनी आत्मिक भूख को मिटाया, अपने जीवन को सफल बनाया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।